हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आज हम 24 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। इस बार इसकी थीम क्या रही है, तो ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम रही है। इसकी घोषणा कब हुई थी, जब से ये मनाया जाने लगा है, तो 1993 में इसकी घोषणा हुई थी। और आप लोगों को पता है कि टोटल जो है 17 गोल है, जिसमें से कि गोल नंबर 6 जो सतत विकास लक्ष्य है, उसमें से गोल नंबर 6 जो है वो सभी के लिए पानी एवं स्वच्छता का प्रावधान उसमें किया गया है। तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 6 नंबर पे जल के बारे में, इसकी स्वच्छता के बारे में है। और देखते हैं कि इसके और फैक्ट कौन कौन से हैं। अलग से जो कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को मनाया गया है। और क्यों, कब से मनाया जाने लगा, तो 23 मार्च 1950 में जो है WMO की स्थापना हुई थी, तभी से ये मनाया गया है। इस बार इसकी जो है जो 23 मार्च को हुआ है, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आज बहुत सारे क्वेश्चन में हमने जो है इम्पोर्टेंट अलग से चीज़ें हैं, तो आप उसको देखते रहिएगा। आर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 21 मार्च को पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है। ये ज़रूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि 21 मार्च को जो है पहली बार विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया है, 2025 में स्टार्ट किया गया है। और 22 मार्च को क्या मनाया गया, तो अर्थ आवर डे मनाया जाए। इसमें क्या होता है कि एक साल में एक दिन 1 घंटे के लिए जो गैर जरूरी लाइटें होती है उसको बंद कर दिया जाता है, जिससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसलिए जो है 22 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया है। तो ये सभी अलग से फैक्ट है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज सभी में भर के अलग से फैक्ट है, तो आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। पहला है कि सेकंड है कि अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस राज्य से है, तो चलिए हम पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में इसकी डिटेल से जानते हैं, कब इसकी स्थापना हुई और कौन किसको पहले मिला और कितनी राशि मिलती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो भारत रत्न है, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लेकिन ये ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। पहली बात तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और पहली बार किसको मिला है, तो पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप जी को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसकी इनामी राशि क्या होती है, तो इसकी इनामी राशि जो है 11 लाख रुपए होती है इनामी राशि। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कि 2024 में किसको दिया गया था, तो 58वां नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला था 2024 में। एक गुलजार जी को और दूसरा जो है रामभद्राचार्य जी को मिला था। और यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 तो हमारे जो संविधान में उल्लिखित हैं, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में 22 भाषाएं हैं ना। पहले 14 भाषा थी, उसके बाद जो है उसमें ऐड करके बहुत सारी भाषाएं जोड़ी गई, तो टोटल 22 भाषा हो गई। तो 22 भाषा प्लस एक भाषा इंग्लिश में भी इसको दिया जाता है। तो टोटल जो है 23 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। आप लोग याद रखिएगा। और नहीं तो पूछ लेता है कि अकादमी पुरस्कार में कितना मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में, तो उसमें 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 संविधान प्लस एक राजस्थानी और एक इंग्लिश में, तो टोटल 24 भाषा में जो है दिया जाता है साहित्य अकादमी। तो ये दोनों अलग अलग है, तो आप लोग याद रखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है। एक 22 जो है संविधान की भाषा और इंग्लिश में दिया जाता है। पहले जो है सबसे पहली बार इंग्लिश में किसको दिया गया, तो अमिताभ घोष जी को पहली बार इंग्लिश में दिया गया था। और पहली महिला अवार्ड जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो पहली महिला को जो है आशापूरा देवी जी को मिला है, पहली महिला। अब इसके बाद जो है अभी जो इस बार मिला है उसके बारे में देखते हैं। तो इस बार जो है 59वें नंबर का दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी को, जो कहाँ से हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ये हिंदी लेखक हैं और इन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखी है, जो है जैसे लगभग जय हिंद है, दीवार में एक खिड़की है, नौकर की कमीज है, ये सारे इनके उपन्यास है। और जब इनको दिया गया उसकी चयन समिति की हेड कौन रही है ये भी पूछ लिया जाता है। तो प्रतिभा रे जो है
इनको इसमें जो है इन्होंने जो चयन किया है उसकी हेड जो है रही है प्रतिभा रे। तो आज की ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है कि जापान चीन दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक हुई है। तो कहाँ पे हुई है? तो ये टोक्यो में हुई है। देखिए, जब किसी देशों के बीच में संबंध अच्छे नहीं चलते हैं तो उसके बीच में ऐसे ऐसे सहयोग बिठाए जाते हैं कि ताकि जो है तनाव कम हो और सहयोग को बढ़ावा मिले, इसलिए जो है ये बैठकें होती है। तो इस बार जापान चीन और दक्षिण कोरिया के बीच जो है त्रिपक्षीय सहयोग बैठक हुई है। और अभी हाल ही में भारत और इटली के मध्य सैन्य समूह की जो है बैठक हुई है। कहाँ पे हुई है? तो रोम में हुई है, भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो जल शक्ति मंत्री कौन है इस समय? तो CR पाटिल जी हैं। इन्होंने पंचकुला हरियाणा में इसकी शुरुआत की। कहाँ से की है? तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम से इन्होंने की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वर्षा जल संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। और भी हरियाणा के अन्य फैक्टर्स को देखते हैं कि हरियाणा में पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये सोनीपत में किया गया है। और हरियाणा में ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे बना है? तो ये जो है राखीगढ़ी में बनाया गया है। और देश का पहला अनाज ATM भी कहाँ पे बनाया गया है? तो ये हरियाणा में ही बनाया गया है, गुरुग्राम में। तो ये सभी अन्य फैक्ट भी हरियाणा के बारे में देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो कोलकाता से इसका आगाज़ हो चुका है। इसके बारे में देखते हैं कि IPL की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। शुरुआत हुई इसका ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता से। फर्स्ट मैच किसके मध्य हुआ? तो KKR वर्सेस RCB बेंगलुरु, जिसमें कि RCB जो है विजेता बना है। और उसके बाद कुल टीम कितनी है इसमें? तो 10 टीमें हैं। विजेता को कितनी राशि मिलती है? तो 20 करोड़ रुपए मिलता है इसमें। और फाइनल मैच कब होगा? तो ये 25 मई को होगा। आगे जब होगा तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। तो इस बार कोलकाता में हुआ। एकमात्र विदेशी कप्तान कौन रहे इस बार इसमें? तो इसमें पेट कमिंस जो है एकमात्र विदेशी कप्तान रहे हैं। और सबसे महंगे खिलाड़ी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार के IPL के ऋषभ पंत जी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो इसमें वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल के CM ने शुरू किया है। PN इसका उद्घाटन किया है PN बिजरन जो है इनका नाम है, यहाँ के CM है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बुजुर्गों का कल्याण और देखभाल और शोषण को रोकना, क्योंकि बुजुर्गों के प्रति देखिए कितना ज़्यादा शोषण होता है कि शहरों में तो सबसे ज़्यादा इनकी दुर्गति देखने को मिलती है बुजुर्गों की। वो कि अब तो खासकर वो अपने, जैसे कि पहले टाइम में होता था कि अपने नाती पोते के साथ वो लोग समय बिताते थे, तो नाती पोता खुद ही अपने मोबाइल उसमें टैब में बिजी हुई कि खुद ही नहीं इनको समय देते ना तो सही से, तो उनको बहुत अलगाव फील होता है। तो इसलिए जो है ये वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना जो है केरल के सरकार ने की है। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि आयोग से हैं, जैसे कि NCSC जो कि शेड्यूल कास्ट की जो आयोग है। अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल में है? तो 338 आर्टिकल में। अनुसूचित जनजाति आयोग किस में है? तो अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले जो है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग एक ही में था, लेकिन बाद में इसकी कुछ संस्कृतियों की, जैसे कि इसमें डिफरेंस पाया गया है कि एक साथ में दोनों को नहीं रखा जा सकता। तब 89 संविधान संशोधन के द्वारा 338A में जो है शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया अलग से। तो 338A में जो है इसको रखा गया। उसके बाद जो है देखते हैं NCBC जो अनुसूचित जो पिछड़ा आयोग है, बैकवर्ड क्लासेस है, उसको किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 338B में रखा गया है इसकी संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसको 102वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 338B में रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांकेतिक भाषा में कार्रवाई प्रसारित करने वाले देश की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो पंजाब की विधानसभा बन गई है। और इसका उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य है कि बधिर को समझाने के लिए, जो कि
जो कान से सुन नहीं सकते हैं तो उनको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। और देखते हैं कि विश्व सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को विश्व सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। हिस्ट्री से पहले स्टार्ट करते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें कि सभी सदस्य जो है सिर्फ विदेशी थे। 7 सदस्य थे आई थिंक, इसमें मुझे जहाँ तक क्या 7 सदस्य थे, उसमें सभी सदस्य जो थे क्या थे, विदेशी थे। तो क्या हुआ कि जब विदेशी होने के कारण, क्योंकि जब विदेश यहाँ के लोग नहीं रह पाएंगे तो क्या जान पाएंगे कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम है, कैसे कोई भी चीज़ का अगर आप कानून बनाते हैं तो कैसे, जब तक जहाँ के मतलब जहाँ आपको बनाना है कानून वहीं के लोग नहीं रहेंगे तो आप कैसे कानून को अच्छे से बना सकेंगे, क्योंकि वहाँ के जेन्युइन लोग रहेंगे तो देखेंगे। तो इसीलिए मतलब कि हमारे यहाँ के लोगों ने, जैसे कि खासकर लाला लाजपत राय थे, उन्होंने विरोध किया और इसमें जो है साइमन गो बैक का नारा दिया गया। तो इसमें क्या था कि जो सैंडर्स थे उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया था और लाला लाजपत जी की जो है निधन हो गया था। तो इसमें उस समय पर जो है बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स को मारने की जो है इन्होंने प्लान बनाया था मारने के, लेकिन ये मार नहीं पाए थे। तो इसी के लिए उसकी जगह पे कोई और लेडी थी, वो उसकी मृत्यु हो गई थी, कोई और था इसमें। तो उसके लिए जो है इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में, लाहौर में फांसी दे दी गई थी इनको। तो इसी दिन 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 5 मार्च को, उसके पहले ही मतलब जब इनको फांसी दी गई थी उसके पहले 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें मतलब बहुत सारे कानून को बहुत सारी मतलब दोनों महात्मा गांधी जी और इसमें महात्मा गांधी और जो इरविन के मध्य में कुछ बातें हुई थी, लेकिन वे जो है इस फांसी पर, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को रुकवाने के लिए कहे थे, लेकिन वो नहीं रोक पाए थे। तो इसलिए जो है 1931 में जब कराची अधिवेशन हुआ था तब महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, क्योंकि वो फांसी को नहीं रुकवा सके थे। तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो अभिकांत को जो है चांसलर बनाया गया है। इनको जो है G20 में शेरपा के रूप में भी नियुक्त किया गया था और ये नीति आयोग के पूर्व CEO भी रह चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है, NIIT विश्वविद्यालय, तो इसका उद्देश्य जो है जो उद्योग आधारित ज्ञान है उसको जो है बढ़ावा देना, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस स्किल ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। वोकेशनल ट्रेनिंग ये होती है कि जैसे कि अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है कि ना कि स्किल पे। तो स्किल का अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर लेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी, क्योंकि इतने सारे लोग, इतनी कॉम्पिटिटिव जनसंख्या बढ़ी रही तो आप सबको नौकरी तो दे नहीं पाएंगे, सिर्फ 1% लोगों को ही नौकरी मिलेगी। तो उसके लिए जो है सरकार ऐसा करना चाहती है कि जो मतलब अब जो पढ़ाई के साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग दे, जैसे कि अगर AC बनाने का काम है तो बच्चों को मतलब AC बनाने की स्किल सिखाई जाए ताकि वो अच्छे से मतलब ट्रेंड हो जाए और वो जाके अपना काम मतलब ये करके अपना पैसा कमा सके। तो इसलिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग की इसमें बात कहेगी, स्किल ट्रेनिंग की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है। अभी थोड़ा शोर हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया है। तो आयुष मंत्रालय ने इसका पहला बैच का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य है कि सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, जिससे उनकी क्षमता निर्माण होगा और इसका जो है कार्यान्वयन भी होगा। इससे क्या होगा कि लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव आएगा। तो आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और जो है और आप लोग भी RO की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सभी। तो आज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो आपको वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।